हेल्दी दिखने में और हेल्दी होने में काफ़ी अंतर है। कई बार हम हेल्दी दिखते हैं लेकिन हमें अपने लीवर में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में पता होता है कि हम हेल्दी नहीं हैं। तो हेल्थ कहते किसे हैं? तो मुझे बहुत अभी रिसेंटली अच्छी बात पता चली कि हिंदी में उसको स्वस्थ बोला जाता है, मतलब 100 में स्थित होता है। तो वो तो एक फिलोसॉफिकल अप्रोच हो गया, लेकिन फिजिकल तौर पे भी यदि आप में ताकत है, लचीलापन है, इम्यूनिटी है, स्टेमिना है, और साथ ही साथ एक चीज और, स्पीड। तो ये बहुत जरूरी है। तो 5 चीजें बोल लीजिए: ताकत, लचीलापन, इम्यूनिटी, स्टेमिना और स्पीड। अगर हमने इन 5 चीजों में काम नहीं किया तो हम किसी भी एक चीज की ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप ओलंपियंस को देखेंगे जो दुनिया में स्पोर्ट्स में काफी आगे जाते हैं, कि वो इन 5 चीजों पे काम करते हैं और किसी एक चीज पे ज्यादा काम करते हैं तो उनकी स्पीड के नीचे स्टेमिना भी होता है, उनकी स्पीड के नीचे स्ट्रेंथ भी होता है, उनकी स्पीड के नीचे इम्यूनिटी भी होती है, और उनके स्पीड के नीचे जैसे आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, फिर 5 चीजें भूल गए, इम्यूनिटी। ठीक है, तो फिर से आप वीडियो को पीछे आके देख लीजिए वो 5 चीजें कौन सी थी। तो आज एकेडमिकल हेल्थ की हम जहां तक बात करें तो एकेडमिक हेल्थ में भी ये 5 चीजें होनी चाहिए। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। स्पीड होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपसे 2+2 पूछा और आपने 2 घंटे बाद 4 बताया, तो स्पीड भी चाहिए। और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, मतलब यदि क्वेश्चन के आपका फ्रेजिंग बदल जाए तो आप उसका आंसर निकाल सकें, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। आपको स्टेमिना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में पहुंचते हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो आपको क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल थोड़ा सा, मतलब बातचीत ज्यादा लंबी करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको स्टेमिना भी चाहिए। और एक चीज फिर से छूटती जा रही है, हाँ, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब आपको जो गलत आंसर आपका दिमाग थ्रो करे, जो इमीडिएट आंसर दिमाग आप पे थ्रो करे, उसके उससे को रेसिस्ट करना आना चाहिए। तो आज अगर आप इन 5 चीजों को देखेंगे, फिर से बोलते हैं, स्ट्रेंथ मतलब मूल्यों की समझ, स्पीड, स्टेमिना, इम्यूनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन 5 चीजों पे आप देखेंगे तो कि आज की स्कूल व्यवस्था में किन मुद्दों पे ध्यान दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ, जिसको हम वैल्यूज कहते हैं, कि अ, कि हमें स्वार्थी नहीं रहना है। वैल्यूज बेसिकली ये होती है कि हमें ये समझ होती है कि जीवन में क्या क्या वैल्यूबल है। तो हमें साथ भी रहना है, हमें संयम से भी रहना है, हमें लोगों का ख्याल भी रखना है। तो ये सब वैल्यूज हटती जा रही हैं और एक सिंपल जॉब एक वैल्यू रह गई है। तो स्ट्रेंथ के मामले में तो स्कूल आज की डेट में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेमिना के मामले में, जिसे हम परसिवरेंस कहते हैं, जिसको हम धैर्य कहते हैं भी कह सकते हैं, उसमें भी फेल होता है, क्योंकि इतने जल्दी फीडबैक दे दिया जाता है हमें कि हमारा दिमाग पकता ही नहीं है। मतलब कल एग्जाम दिया, आज रिजल्ट आ गया, दिमाग को पकने की नौबत ही नहीं आई। हम लोग जब एग्जाम देते थे, ज्यादा दिन, साल नहीं हुए, 20-30 साल हुए, रिजल्ट आने में 2-4-5 हफ्ते लगते थे। बोर्ड का रिजल्ट आने में तो 2-3 महीने लगते थे। और वो 2-3 महीने एक सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम होता था, जहां पे अभी आप पे ब्लेम भी नहीं किया गया कि नंबर कम आए, और आपको पता है कि शायद नंबर कम आने वाले हैं। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक टाइम मिल जाता था। तो उस 1.5-2 महीने में आपको समझ में आ जाता था कि कैसे हमें चीज़ों को ठीक करना है कि बाद में डांट कम लगे। तो वो भी नहीं हो रहा है। इसके बाद आया आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्रेजिंग हो गई है, मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आने की वजह से, या स्पीड से जल्दी कॉपी चेक कर लें, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। आपको साइलोज बना दिए गए हैं, एक अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो भी नहीं बताया जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गई है। इम्यूनिटी तो बहुत कम हो गई है। इम्यूनिटी कम इसलिए हो गई है क्योंकि आपको इतना सब कुछ बता दिया जाता है कि गलत आंसर्स किस कोने से आपके दिमाग में आ जाएं वो आपको पता भी नहीं चलता। तो इम्यूनिटी भी बड़ी मुश्किल हो गई है बचाना, क्योंकि बहुत जानकारी है लेकिन बुद्धिमानी कम हो गई है। और लचीलापन, जिसे हम बोले कि लचीलापन थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है। मतलब ये कि आधे घंटे पढ़ के हम तुरंत दूसरे आधे घंटे दूसरे सब्जेक्ट में भी शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये भी बच्चे को लचीला बनाने का मन है, और बस स्पीड पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले। तो जो स्कूल
बच्चों को आधे आधे घंटे के सब्जेक्ट में या ए भी कर लो, ए भी कर लो, ए भी कर लो, वो भी कर लो, बी वॉट यू वॉन्ट टू बी, ऐसा बोलता है और स्पीड से काम करना सिखाता है, वो अंत में स्ट्रेंथ, स्टेमिना में फेल हो जाएगा, इम्यूनिटी में फेल हो जाएगा। स्पीड बचेगी, लचीलापन बचेगा, और स्पीड और लचीलापन से क्या होता है, यस बॉस वाले बच्चे पैदा होते हैं। फिर आगे जाके वो सिर्फ झुक सकते हैं, वो बहुत जल्दी झुक सकते हैं। तो वो हम सब अपने में भी देख रहे हैं, हम बहुत जल्दी झुक जाते हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द स्कूल एजुकेशन नाउ अ डेज। थैंक यू।